क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत। आज आईपीएल में और इसीलिए दो बड़े मुकाबले हैं आज के इस दिन। पहला मुकाबला मुंबई और लखनऊ के बीच में है। मुंबई में होगा ये मुकाबला और फिर शाम को दिल्ली और बेंगलुरु के बीच में मुकाबला होगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। पहले मुंबई लखनऊ की बात कर लेते हैं। तो ये मुकाबले में अगर मैं जब देखता हूं तो कुछ ऐसे खिलाड़ी है लखनऊ में जिन पर लखनऊ को भरोसा करना पड़ेगा। पिछले मुकाबले में आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने पूरी तरह से मैसअप कर दिया अपनी बैटिंग ऑर्डर को और ऋषभ पंत को आखिरी गेंद पर खेलने के लिए भेजा उन्होंने। पता नहीं क्या सोच थी, क्या हो रहा था वहां पर। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में उनको अपनी बल्लेबाजी को और पुख्ता करना पड़ेगा, बैटिंग ऑर्डर को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और बैटिंग ऑर्डर को और स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। आपके टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहे, टॉप के 3 बल्लेबाज जो है मार्करम, मार्श और पूरन बल्लेबाजी कर रहे हैं अच्छी तरह से। बदोनी भी अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप अपने कप्तान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल ये होता है कि पंत का रोल क्या है इस टीम में। ना वो बैटिंग में आ रहे हैं, ना वो टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं बल्लेबाजी करने को, ना वो कीपिंग में उनका कोई असर हो रहा है, ना बैटिंग में मतलब कप्तानी में कोई असर हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये दिस इज अ बिग मिस बाय लखनऊ। आई वुड स्टिल पिक पूरन एज द कैप्टन और मैं पंत को कहूंगा सॉरी बेटा, आपका जगह नहीं बनता। मैं इस बात पर पूरी तरह से मतलब कंफर्म्ड है, मेरा ये व्यू पॉइंट है। पता नहीं आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है। मुझे लगता है पंत का जगह ही नहीं बनता अगर वो बैटिंग ही नहीं करने वाले। तो अगर कप्तानी करना है तो पूरन कर सकते हैं यार, आपको क्या जरूरत है फिर। वैसे अगर आप देखा जाए तो सारा का सारा दारोमदार इस वक्त उस टीम में पूरन के ऊपर है। वो बेचारा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है मुझे लग रहा है कि उसी के ऊपर सब कुछ है। एंड आई थिंक इफ ही डजंट परफॉर्म मुश्किल है फिर लखनऊ के लिए। पिछले 2-3 मुकाबलों में परफॉर्म नहीं कर रहे तो देखिए क्या असर हो रहा है उनके ऊपर। आई थिंक दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पूरन। और मार्श भी अच्छा कर रहे हैं, मार्करम भी कर रहे हैं, फिर बदोनी भी है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब्दुल समद भी आके रन बना रहे हैं। तो ये सब मतलब एज एन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिवाय कप्तान के। तो आई वो उन्होंने एक मैच में 60 कुछ बनाया था, बट आई थिंक ओवरऑल पंत का मुझे लग रहा है कि आपको अगर आपको इस्तेमाल ही नहीं करना उसको तो बाहर बिठाइए, आप पूरन से कप्तानी कराइए। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। और आप बात करें तो गेंदबाजी की तो उनके पास आवेश खान है जो टीम को संभाले रखे हुए हैं। आपको पता है मयंक यादव अब तक चोटिल है, मोहसिन खान टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, आकाशदीप चोट कहा के वापस आए थे फिर वापस इंजर्ड हो गए, या उनका फॉर्म चला गया है। प्रिंस यादव अच्छे लगे हैं मुझे गेंदबाजी में। और आवेश खान खुद चोट से वापस आए। सो आई थिंक गेंदबाजी उनकी कमजोर कड़ी है। शार्दुल ठाकुर, चलिए शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है कि उसने ठीक की है अब तक, बट आई थिंक दैट वो पूरा यो यो रहा है उनका मतलब परफॉर्मेंस। आई थिंक ही इज बीन स्ट्रगलिंग एंड आई थिंक दैट विल ऑलवेज प्ले अ माइंड ऑन द कैप्टन्स माइंड कि ये शार्दुल ठाकुर भी नहीं चल रहे तो सारा का सारा फोकस जो है आवेश खान पर है। उसके अलावा गेंदबाजी में उनके पास रवि बिश्नोई भी है। वो उस तरह से चले नहीं है जिस तरह से सबको उम्मीद थी, विकेटें लेते हैं, पर आई थिंक दैट ही नीड्स टू स्ट्राइक मोर रेगुलरली बिकॉज उनके टीम में आपके पेस गेंदबाजी जो है थोड़ी कमजोर है। दिग्वेश राठी है, अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने अब तक, पर सारा जो ध्यान है मुझे लगता है आवेश और रवि बिश्नोई पर है। इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चलते हैं तो फिर लखनऊ चलेंगे, अगर ये दोनों नहीं चलते तो लखनऊ का चलना मुश्किल है क्योंकि उनके सामने जो टीम पूरी तरह से मतलब लय पकड़ रहे हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर मुंबई के रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए, 2 लगातार 70 बना दिया उन्होंने। मुंबई ने 4 लगातार मुकाबले जीते हैं। तो इस वक्त जो है मुंबई का पलड़ा बहुत भारी है। दे आर डूइंग वेरी वेल। आई थिंक दैट इसी को लेकर मुझे लग रहा है कि मुंबई का पलड़ा भारी है इस मुकाबले में। साथ में जो है सूर्य कुमार यादव भी है जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत रन बना रहे हैं। उसके अलावा जो बल्लेबाजी में रायन रिकल्टन फॉर्म में है, विल जैक्स फॉर्म में है, तिलक वर्मा फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या ने रन बनाया है, नमनदीर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो तो बल्लेबाजी मुंबई की जबरदस्त है। उसके अलावा अगर आप देखें तो गेंदबाजी में भी अब वापस उन्होंने अपना एक पूरा कॉम्बिनेशन बना लिया है। वहां पर जो है जसप्रीत बुमराह के वापस आने से काफी फर्क पड़ा है। जसप्रीत चले हैं, ट्रेंट बोल्ट फॉर्म में है, दीपक चहर ने विकेटें निकाले हैं, विघ्नेश पुतूर जो है वो भी विकेटें निकाल रहे हैं, और आई थिंक और मिचेल सैंटनर ने अपने अनुभव के साथ बल्लेबाजों को बांध के रखा है। तो आई थिंक ओवरऑल ये लाइनअप जो है बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। 4 लगातार मैच जीतना कोई जोक नहीं है और इसीलिए वो देखिए पॉइंट्स टेबल में इतने ऊपर चले गए। एंड आई थिंक दैट्स वेयर मुंबई विल बी द फेवरेट्स फॉर दिस मैच ओवर लखनऊ। मुझे लग रहा है मुंबई का पलड़ा भारी है इस मुकाबले में।
और इसलिए जब मैं अपना फैंटेसी 11 भी बना रहा था इस मुकाबले के लिए, आई वाज वेरी सर्टेन कि यार मुझे इस मुकाबले के लिए जो बनाना है उसमें जो मेरी सोच थी उसके हिसाब से मैंने जो है रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन से ओपन करा रहा हूं मैं। और जो है हेनरिक क्लासन से वहां पर कीपिंग करा रहे हैं सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, आयुष बदोनी, हार्दिक पंड्या, आवेश खान, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, रवि बिश्नोई और अब्दुल समद। ये है मेरा फैंटेसी 11 जो मैंने इस मुकाबले के लिए पिक किया है। आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं फैंटेसी 11, बट मेरे हिसाब से इस मुकाबले की जहाँ तक बात है इसमें जो है पूरी तरह से मुंबई का पलड़ा भारी है। आई थिंक दैट दे विल स्टार्ट फेवरेट एंड माइट विन इट। लखनऊ को अगर आगे बढ़ना है तो दे हैव टू लुक बियॉन्ड देयर कैप्टन ऋषभ पंत। वक्त आ गया है उनको कप्तानी बदलने का। चलिए इसके बाद हम चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली और जो है मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। अब ये दोनों टीमें बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज एनकाउंटर। दिल्ली में होगा ये मुकाबला। और बेंगलुरु की जहां तक बात करें, मुझे लग रहा है आप पहले गेंदबाजी की बात करें तो जॉश हेजलवुड, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने वहां पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में। पिन पॉइंट एक्यूरेसी, रफ्तार, उछाल, यॉर्कर, मतलब बाकी के बल्लेबाज जो थे वहां पर राजस्थान रॉयल्स के, इनके पास कोई जवाब ही नहीं था यार। मतलब इतना जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी गेंदबाजी की एंड ही हैज कैरिड द बॉलिंग अटैक यार। मतलब जॉश हेजलवुड ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, ही हैज जस्ट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। उसके अलावा जो है मेरे ख्याल से वहां पर उनके पास और भी विकल्प है गेंदबाजी में, जैसे कृणाल पांड्या है जो बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। सुयश ने वो कोई कमाल नहीं किया है, पर आई थिंक दैट अगर आप बात करें तो यश दयाल ने अच्छी गेंदबाजी की है। रसिक सलामदार का उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो, बट ही इज ऑल्सो वेरी गुड बॉलर इन दिस फॉर्मेट। और भुवनेश्वर कुमार का मुझे लग रहा है कि जगह थोड़ा डामाडोल है, क्योंकि उनकी जैसी पिटाई हुई थी राजस्थान रॉयल्स वाले मुकाबले में, दैट विल वरी Royal Challengers Bengaluru. I think that we will see a change over there. रसिक सलामदार आ सकते हैं भुवनेश्वर कुमार की जगह पे। स्पिन गेंदबाजी बेंगलुरु की कमी है, कृणाल पांड्या ने कमी की भरपाई की है, पर आई थिंक दैट यू माइट सी दैट विल बी अ एरिया दैट अब देखोगे कि दिल्ली अटैक कर सकता है। बल्लेबाजी की जहां तक बात है, वहां पर उनके पास ऑब्वियसली कोहली है जो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, बल्लेबाजी को साथ में लेके चल रहे हैं, मतलब कंधों पर उठा के चल रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज डन वेरी वेल। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि उन पर सबको भरोसा है। उसके अलावा वहां पर फिल सॉल्ट बेहतरीन फॉर्म में है। रजत पाटीदार जो कप्तान है बेंगलुरु के, वो भी बहुत बढ़िया फॉर्म में है। रजत पाटीदार का खामोशी से खेलते हैं, ज्यादा शोर मचाते नहीं है, पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की अब तक मजा आया उनकी बल्लेबाजी को देखकर। और ये टीम और देवदत्त पडिक्कल, अब कैसे भूल सकते हो देवदत्त पडिक्कल को, ही इज लुकिंग वेरी गुड। हर मुकाबले में उस बेचारे बच्चे ने बहुत रन बनाया है एंड आई थिंक दैट ही इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस कस्टमर इन द डेज टू कम। कोहली के साथ जबरदस्त साझेदारी की है उन्होंने और कोहली से ज्यादा तेजी से रन बनाया उन्होंने एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और खुद देवदत्त पडिक्कल के लिए, बिकॉज आई थिंक दैट ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। जहां तक बात है इनके सामने जो टीम है दिल्ली कैपिटल्स, अब इस टीम की अगर गेंदबाजी की बात करें तो मिचेल स्टार्क जो है जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, जॉश हेजलवुड की तरजीह पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म में है एंड ही हैज मैनेज टू कीप द बैटर्स इन चेक। जिस तरह से वहां पर जॉश हेजलवुड ने गेंदबाजी की है बेंगलुरु के लिए, उसी तरजीह पर दिल्ली के लिए वहां पर मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी की है। और साथ ही साथ वहां पर जो किरदार कुलदीप यादव ने निभाया है, आई थिंक दैट हैज बीन वेरी गुड। कुलदीप यादव की बात करें, वो बीच में आते हैं, विकेटें निकालते हैं, बल्लेबाजों को कुछ समझ में नहीं आता उनकी गेंदबाजी के बारे में। ही इज बीन टेरिफिक यार, मतलब बैग ऑफ ट्रिक्स बोलते हैं ना, वो है उनके पास। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन इफ यू आर अ दिल्ली कैपिटल्स सपोर्टर। तो ये जो है, मतलब मुझे लग रहा है गेंदबाजी जो इनके पास है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी। और बल्लेबाजी में उनके पास जो है, जिस तरह से केएल राहुल चले यार, मतलब जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने। अभिषेक पोरेल टॉप ऑफ द ऑर्डर में, करुण नायर ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है।
अनफॉर्चुनेटली कि फैफ इंजर्ड हो गए हैं, पर ट्रिस्टन स्टब्स ने और केएल राहुल ने मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी की और पारी को संभाला है उन्होंने और कंसिस्टेंसी दिखाया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अक्षर पटेल भी बहुत अक्सर नहीं लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन इफ यू आर अ दिल्ली कैपिटल्स सपोर्टर। मैच में कॉल करना बहुत मुश्किल है, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी है, मतलब नॉट बाय मच, 51% मैं कहूंगा दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी है। और जो लखनऊ है, माफ कीजिए बेंगलुरु है, उनका पलड़ा मतलब वो थोड़ा कम है, क्योंकि उनकी स्पिन गेंदबाजी आई थिंक इज अ वरी फॉर देम। और जहां तक बात है जो फैंटेसी 11 की, अब उस पर नजर डालते हैं कि फैंटेसी 11 का क्या हाल है इस मुकाबले के लिए। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर अब आएगा फैंटेसी 11। इस फैंटेसी 11 की जहां तक बात है, मैं जब देखता हूँ विराट कोहली और फिल सॉल्ट से ओपन करा रहे हैं, केएल राहुल कप्तान और विकेट कीपर मैंने पिक किया, आप किसी और को पिक कर सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल, ट्रिस्टन स्टब्स, कृणाल पांड्या, विपराज निगम, कुलदीप यादव, मिच स्टार्क, जॉश हेजलवुड, यश दयाल और आशुतोष शर्मा को एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे मैंने पिक किया है। कैसा लग रहा है आपको ये फैंटेसी 11? देख के बताइए जरा, आपको क्या लग रहा है? डू यू एग्री विद दिस फैंटेसी 11 या नहीं एग्री करते हैं? आप जो है अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से पिक कर सकते हैं। पर ये मेरा पिक है, आपका क्या पिक है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। मेरे हिसाब से पहला मुकाबला मुंबई, लखनऊ के ऊपर मुंबई की जीत होगी, और दूसरे मुकाबले में दिल्ली की जीत होगी बेंगलुरु के ऊपर। आप मेरे बात से सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।